साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी एजुकेशन में। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पे मैनेजर पर बोनस बिल कैसे तैयार किए जाते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि बोनस बिल बनाते वक्त आने वाली समस्त प्रकार की समस्याएं और उनका सटीक हल, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि यदि इस वीडियो में कोई डाउट रह जाता है तो वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के तहत यह वीडियो अपलोड किया गया है और इस वीडियो के तहत बोनस बिल से संबंधित समस्त प्रकार की जो संशय है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो दिवाली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में सबसे पहले मैं आपको सरकार के द्वारा जो दो महत्वपूर्ण आदेश जारी करके राजकीय कर्मचारियों को जो खुशखबरी दी है उनसे आपको अवगत करा देता हूं। तो सबसे पहला आदेश है जो बोनस से संबंधित है, दिवाली बोनस जो हर साल मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को लेकर के यह संशय की श्रेणी में था, परंतु सभी प्रकार के विवादों को निरस्त करते हुए राज्य सरकार एवं वित्त विभाग ने 10 नवंबर 2020 को बोनस के आदेश जारी कर दिए। और इस आदेश के तहत उन्होंने बताया कि वे समस्त कार्मिक जो स्थायी सेवा में हैं उन्हें दिवाली बोनस देय होगा और उनमें से जो 4800 पे बैंड या उससे कम पे स्केल पर है उन्हें यह दिवाली बोनस देगा। 4800 पे बैंड पर भी दो प्रकार के कार्मिक आते हैं, एक तो स्टेट सेवा के और एक सबऑर्डिनेट सेवा के। तो जो सबऑर्डिनेट में आ रहे हैं उन्हें तो यह देय होगा, लेकिन जो स्टेट सेवा में आ रहे हैं उन्हें यह देय नहीं होगा। अर्थात जो सबऑर्डिनेट की श्रेणी में आते हैं और जो 4800 पे बैंड से नीचे हैं उन सभी को दिवाली बोनस देय होता है। इसके अलावा 7 पे की बात करूं तो मैं लेवल 12 या उससे जो नीचे के कर्मचारी उन सभी को यहाँ देय होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें लिस्ट 6 मंथ्स की जो कंटिन्यूस सर्विस है वो अनिवार्य है। अर्थात आपको निरंतर स्थायी सेवा के बाद में निरंतर 6 माह तक सेवा में होना अनिवार्य है। और यदि आप निरंतर 6 माह की सेवा में हैं स्थायी अवधि समाप्त होने के बाद तो आपको यहाँ देय होगा। और स्थायी अवधि समाप्त होने के बाद यदि आप 5 माह और 28 दिन या 29 दिन तक भी हैं तो भी आपको यहाँ दिवाली बोनस देय नहीं होगा। जिनका स्थायीकरण 2019-20 की सेवा अवधि में हुआ है, अर्थात 2019 के वर्ष में हुआ है, और 2019-20 के वित्तीय वर्ष में जिन्होंने 6 माह पूर्ण कर लिए हैं तो उनको यह देय होगा। यदि किसी ने 7 किए हैं, किसी ने 8 किए हैं, किसी ने 9, 10, 11 या 12, तो उसी अनुपात में उनको दिवाली बोनस देय होगा। और आनुपातिक राशि क्या रहेगी इसी के तहत आपको नेक्स्ट बताया जा रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्मिक जो रिटायर हो रहा है तो 31/3/2020 से पहले अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसको यहाँ बोनस देय नहीं होगा। अर्थात 31/3/2020 के बाद में अगर यदि कोई कार्मिक रिटायर हुआ है तो उसको बोनस देय होगा। इसके बाद इस बार बोनस में जो मुख्य बदलाव हुआ है वो है कि इस बार जो आनुपातिक राशि जो वितरित की गई है वो अलग तरीके से वितरित की गई है। जो पहले सामान्यतः एनपीएस को पूरा कैश दे दिया जाता था और जीपीएफ वालों को जीपीएफ के खाते में जमा कर देता था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि 25% जो राशि है बोनस की कुल राशि का 25% अर्थात 6774 का 25% 1693 रुपये आपको कैश दिए जाएंगे, चाहे वो कार्मिक जीपीएफ में हो या एनपीएस में। और उनका 75% जो हिस्सा है 5081 रुपया 5081 रुपीज़ आपके जीपीएफ या एनपीएस खाते में आपको जमा किए जाए। तो ये बड़ी बड़ी बातें इससे संबंधित है। इसके बाद में जो दूसरा आदेश जो राज्य सरकार का आया है वो है कि हमारे अभी तक के जितने वर्तमान बिलों में हमारे कोरोना कटौती चल रही थी। कोरोना महामारी के तहत राजकीय कर्मचारियों से कुल सैलरी या ग्रॉस सैलरी का 1 या 2 दिन की सैलरी का जो हिस्सा है वो कोरोना फंड में देना था।
लेकिन उसे भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार उसे भी स्वैच्छिक कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कब आपकी कटौती आपके अनुसार कटेगी, आप कटवाना चाहते हैं तो यस, नहीं कटवाना चाहते तो नहीं कटेगी। तो ये निर्णय और ये आदेश भी जारी कर दिया गया। और यदि आप नहीं कटवाना चाहते हैं तो आप आपके डीडीओ अधिकारी को एक सामान्य सा फॉर्मेट है जिसे भर करके आपको जमा कराना है। ये फॉर्मेट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है। अब बात कर लेते हैं आनुपातिक बोनस कितना दिया जाएगा। तो अब मैं बता दूं कि आनुपातिक बोनस 6 माह की निरंतर सेवा होना अनिवार्य। यदि किसी कार्मिक का 2019 में स्थायीकरण हो रहा है और उसके 6 माह पूर्ण नहीं हो रहे हैं अभी तक, तो उसे देय नहीं होगा। यदि 6 माह हो जाते हैं तो उसको 3387 रुपया है वो उसके एनपीएस या जीपीएफ खाते में जाएगा और 834 रुपया है वो उसको नकद कैश दिया जाएगा। 7 माह का है तो उसे 3952 और 1926 रुपया। तो ये जो आनुपातिक राशि का जो फॉर्मेट है ये आपके स्क्रीन पर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपके डाल दूँगा। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 7 महीने, जैसे किसी के 6 महीने और 28 दिन हो रहे थे, उसको राउंड फिगर में 7 माह मान लिया जाता है, मैनिपुलेट करके उसको 7 माह मान लिया। लेकिन 5 माह और 29 दिन को इन्होंने नहीं माना है, क्योंकि इन्होंने माना है कि न्यूनतम जो सेवा अवधि वो 6 माह फिक्स होना अनिवार्य है। उसके आगे वाले महीनों को उन्होंने राउंड फिगर में माना हुआ है। इस प्रकार से आपको यह राशि आनुपातिक राशि देय होगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्री पे मैनेजर पर बिल कैसे तैयार किए जाते हैं। तो प्री पे मैनेजर पे आपको बिल तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको प्री पे मैनेजर का पोर्टल खोल लेना है और इसके अंदर आपको बिल प्रोसेसिंग का सेक्शन दिखाई पड़ेगा। बिल प्रोसेसिंग में भी आपको सबसे पहले जैसे पे मैनेजर पे मैंने बताया था उसी के अनुरूप बिल नंबर एलोकेट करना होता है। बिल नंबर एलोकेट करने के लिए भी जैसे बिल नंबर एलोकेट पे आप टिक करोगे, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका मैनुअल निकल के आएगा इस प्रकार का, बिल एलोकेशन। इस मैनुअल में आपको ये फॉर्मेलिटी सारी फिलअप करनी है। सबसे पहले बिल टाइप में आपको क्या भरना है, वहाँ पे बिल टाइप में आपको सैलरी, डीए, सरेंडर बिल मिलेगा, तो आपको यहाँ पे बोनस वाला एक बिल मिलेगा, उसको टिक करना। बिल सब टाइप में कुछ नहीं भरना। ऑब्जेक्ट हेड में प्री वालों को 00 भरना। नवंबर 2020 को कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ पे बिल डेट को आप 10 या 11 आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं यदि आपका बिल सबमिशन नहीं हो रहा तो। बिल नंबर आपका जो लास्ट में जो भरा गया है आपके पीओ के अधीनस्थ 24 नंबर 25 नंबर, तो वो जो नंबर आपकी सीरीज चल रही है उसको यहाँ पे आपको डालना है। बिल नेम में आपने नाम डाल रखा होगा हेड का, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना। और हर एक के पीडी के अकाउंट का एक कोड होता है, वो आपको यहाँ पर स्वतः आ जाएगा, आपके जो पीडी का कोड है वो। और उसके बाद यहाँ नॉन रिक्वायरमेंट और सबमिट कर देना। तो इस तरह से आपका बिल नंबर एलोकेट हो जाएगा। बिल नंबर एलोकेट होने के बाद आपका जैसे पे मैनेजर पे वो अदर बिल का ऑप्शन आता है, उसी तरह से यहाँ प्री पे मैनेजर पर भी आपको अदर बिल का ऑप्शन मिलेगा। और उस अदर बिल में आप जाओगे तो बिल डिटेल और बिल अपडेट कर ऑप्शन मिलेगा। बिल डिटेल में जाओगे तो आपको पे मैनेजर की भांति ये इसी प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें नवंबर 2020 कोई दिक्कत नहीं है। बिल नेम में आपने जो बिल नंबर सेलेक्ट किया, बिल नेम डाला है, उसी को आपको डालना है, नंबर भी वही डालना है, और ऑर्डर नंबर जो लेटेस्ट 2020 का ऑर्डर है वही आपको अपडेट करना है। प्री पे मैनेजर पे अभी तक वो ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है, आज कल में वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको शो कर देना है तो एक कार्मिकों की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। इसमें से आपको यदि सारे कार्मिकों का बनाना है तो ऑल कर देना और प्रोसेस कर देना। यहाँ पे टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको कोई कार्मिक है जो मृत हो गया और उसको हटाना है, या फिर कोई कार्मिक कहीं ट्रांसफ़र हो गया उसको हटाना है, तो आप इंडिविजुअल पे जा करके टिक मार करके सेलेक्टेड कार्मिकों का भी आप बोनस तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका बोनस बिल तैयार हो जाएगा। और पिछले वीडियो की बात ही, आपको बोनस बिल तैयार होने के बाद उसकी बोनस रिपोर्ट में जा करके अदर बिल में जा करके रिपोर्ट में जाओगे, रिपोर्ट को लॉन्ग प्रेस करने पर इस प्रकार का कैटेगरी निकलेगी, उसमें अदर बिल रिपोर्ट में जाना है। बोनस रिपोर्ट को खोल करके उसके इनर को देख लेना है, बिल्कुल सही बना है
तो आपको इसको वापिस से आ करके बिल प्रोसेसिंग में को लॉन्ग प्रोसेस करना है और वहाँ पे फॉरवर्ड टू डीडीओ ऑप्शन दे रखा है, तो आप वहाँ से सीधा इस बिल को फॉरवर्ड टू डीडीओ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है प्री पे मैनेजर पर। और प्री पे मैनेजर पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और कोई समस्या है तो वो है कि किसी कोई एलिजिबल कार्मिक हैं और उसका नाम उसकी श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर डाटा रीसेट करना पड़ेगा। वही अब अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि हमारे जो दिक्कत आ रही है कि हमारा कोई एलिजिबल कार्मिक है और वो नहीं बता रहा है, तो उसका हम क्या करें। उसका जो सॉल्यूशन है वो अपन देख लेते हैं, मास्टर डाटा कैसे रीसेट करना। तो मास्टर डाटा में बता दूं आपको कि सबसे पहले आपको आपके प्री पे मैनेजर हो चाहे पे मैनेजर हो, मास्टर के अंदर मास्टर को लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर आपको ये कैटेगरियाँ निकल के आएंगी, इसमें से आपको एम्प्लॉय डिटेल पे टिक करना है। एम्प्लॉय डिटेल पर जैसे ही आप टिक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल निकल के आएगा। यहाँ से आपको कार्मिकों की लिस्ट मिलेगी, उसमें से जिस भी कार्मिक को आपको चेंज करना है या फिर जिस हर एक कार्मिक को आप देख लेना, जिसके अंदर भी चेंजेस रिक्वायर है उसी को आप चेंज कर लेना। अब आपको क्या चेंजेस रिक्वायर है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल जो इंटरफेस खुलता है उसके अंदर आपको सर्विस कैटेगरी में सब ऑर्डिनेट होना अनिवार्य है और सर्विस सब कैटेगरी में रेगुलर होना अनिवार्य। ये दो मेन चीज़ें हैं जो पर्सनल वाले कॉलम में होना अनिवार्य यदि आपको एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आना है तो। सेकंड बात कर लेते हैं स्टेटस की। तो स्टेटस में क्या अनिवार्य होगा, स्टेटस को जैसे आप टिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें सबऑर्डिनेट और रेगुलर आपने पहले से कर रखा है, तो यहाँ पर जो मेन करना है वो नॉन गेजेटेड और एनपीएस, ये दो चीज़ों को यहाँ पर आपको अपडेट करना है। यदि आपका गेजेटेड है तो उसे नॉन गेजेटेड करना है, कार्मिक नॉन गेजेटेड ही होना है, उसी को एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आता है। और एनपीएस का कार्मिक है तो उसे एनपीएस करना, और जीपीएफ का है तो जीपीएफ करना और अपडेट करना। इसके बाद भी अगर वो एलिजिबल की लिस्ट में नहीं आता है तो आपको पे एंड बैंक में जाना। पे एंड बैंक में जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अगर वो 7 पे का है तो उसका लेवल 12 या नीचे का होना अनिवार्य है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे पे स्केल सेलेक्ट करना। यदि 6 का है तो आपका ग्रेड पे 4800 या नीचे का होना चाहिए, 4200 3600 वो वाला ग्रेड पे 6 पे वालों का होना चाहिए। तो ये डाटा आपको मास्टर डाटा में रीसेट करना अनिवार्य है, तभी एलिजिबल कार्मिक बोनस बिल वाले प्रोसेस में शामिल हो पाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम, ये तो बात हो गई कि एलिजिबल कार्मिक को कैसे लाया जाए। अब बात कर लेते हैं अपन कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आनुपातिक कैसे बनाया जाए। तो आनुपातिक बनाने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जैसे ही आप अदर बिल में जाते हो तो अदर बिल में बिल डिटेल और बोनस अपडेट दो पोर्शन खुल के आते हैं। लॉन्ग प्रेस करते हो बोनस को तो बोनस डिटेल और बोनस अपडेट आता है। बोनस डिटेल में तो सामान्य 12 माह की अवधि वालों को 6774 का स्वतः ऑटो बनकर जाता है, और जो आनुपातिक है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, बोनस अपडेट में जाना है। बोनस अपडेट में जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा आपका। वही जो बोनस डिटेल में किया था वो सारे कार्मिक यहाँ पे दिखाई देंगे, और उस पर किसी भी कार्मिक पे टिक करोगे तो इस प्रकार का उसका पर्सनल डिटेल निकल के आएगा कि उसका 6774 का बना हुआ है, जो आपने कहाँ बनाया था, बोनस डिटेल में बनाया था। और अब इसको आपको चेंज करना है तो बोनस अपडेट में आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे एडिट अलाउंस का ऑप्शन दे रखा है, इसमें जाओगे और आप अपने उसके अवधि के अनुपात में 7 माह की अवधि के अनुपात में आपको वो डालना है, तो वो स्वतः ही 2 श्रेणियों में विभक्त हो जाएगा, जीपीएफ और कैश दोनों में। और इस प्रकार से आप सबमिट कर दोगे तो आपका बोनस उस कार्मिक का अपडेट हो जाएगा बोनस वाली इनर की शीट के अंदर। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, लास्ट जो पे मैनेजर था उसमें कि आपको आपके कार्यालय का ऑर्डर भी चढ़ाना है। और वो ऑर्डर कैसे चढ़ेगा, तो वो ऑर्डर चलता है ऑथोराइजेशन में ही। आपको एक कॉलम मिलेगा, एक लाइन मिलेगी डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे नवंबर 2020 और बिल टाइप में आपने जो बिल टाइप आपका हेड है वो सेलेक्ट कर लेना है, बोनस सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे हेड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बिल नंबर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको वो अपलोड का ऑप्शन दे देगा। और यहाँ से आप आराम से आपका वो
जो कार्यालय आदेश है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका बिल बन गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, डीडीओ को फॉरवर्ड हो गया, ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद अगर आपको बोनस रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट में जाना है, अदर बिल रिपोर्ट में जाकर के आप बोनस रिपोर्ट देखना। तो बोनस इनर में ही जाओगे तो बोनस इनर के अंदर ही तीनों रिपोर्टें खुल जाएंगी, इनर, आउटर और शेड्यूल। अब इनर, आउटर और शेड्यूल खुलेंगे तो शेड्यूल के अंदर भी दो प्रकार के शेड्यूल होते हैं, एक तो जीपीएफ 215 का बना हुआ है और एक जीपीएफ 2004। ये जीपीएफ 2004 का जो है वो एनपीएस वालों का शेड्यूल है और जीपीएफ 215 है वो जीपीएफ वालों का शेड्यूल है। तो दो श्रेणियों से इन्होंने शेड्यूल को विभक्त कर दिया है कि एनपीएस वालों को जीपीएफ 2004 नाम से दिया गया और जीपीएफ वालों को जीपीएफ 215। तो बोनस की रिपोर्ट के अंदर इनर में जाने पर ही इनर, आउटर और शेड्यूल तीनों निकल जाएंगे, तीनों को डाउनलोड कर देना। उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट के डिजिटल सिग्नेचर होंगे, डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा और इस प्रकार से आपका बोनस बिल से संबंधित सभी प्रकार की क्वेरी का निस्तारण